हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। दुष्यंत कुमार की ये वो लाइन है जो आज के राजनीतिक हालात पर सटीक बैठ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बिहार के सियासत में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे तमाम राजनीतिक दल में एक खौफ घुसता हुआ नजर आ रहा है। दरभंगा में जिस तरह से पूर्व राजद के महासचिव अब असदुद्दीन ओवैसी के दामन थाम लिए हैं, और सिर्फ वही नहीं दामन थामे हैं, जो मोहम्मद कलीम है वो किस तरह से जो है पूर्व राजद के महासचिव थे दरभंगा में और अपने कार्यकर्ताओं के साथ एमआईएम में शामिल हो चुके हैं। और इस बात को लेकर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से राजद का अब कुनबा ढहता हुआ नजर आ रहा है और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। और तेजस्वी यादव को इस बात को लेकर झटका लगा है क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत में यह सवाल खड़ा किया है कि अब राजद मुस्लिमों की पार्टी नहीं रही है, वो A to Z की पार्टी बन गई है। और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि असदुद्दीन ओवैसी पर यह इल्जाम कोई ना लगाएं कि वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, वो हर उन लोगों की पार्टी है, हर वंचित शोषित पीड़ित की पार्टी है। क्योंकि जिस तरह से जिन लोगों की आवाज नहीं उठाई जाती है, असदुद्दीन ओवैसी उनकी आवाज उठाते हैं। लेकिन जिस तरह से राजद के पूर्व महासचिव अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है अपना जो है एमआईएम में शामिल हुआ है, यह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और उन्होंने साफ तौर पर आगे मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि किस तरह से 18 प्रखंडों में उनका यह संकल्प है कि वो 4 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे, यानी एमआईएम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कई सारे इल्जाम लगाए कि राजद जिस तरह से पहले काम करती थी, राजद का जिस तरह से कारवां पहले बढ़ता था, अब वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और एमआईएम का कहीं ना कहीं जो है अब लोगों में यानी राजनीतिक दलों में खौफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पूर्णिया में, अररिया में, कटिहार में और उसके बाद जो है दरभंगा में, ये ऐसी जगह है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। सीमांचल में तो है ही, सीमांचल की मैं कोचादामन की बात करूं, बायसी की बात करूं, वहां पर काफी नजर है क्योंकि इससे पहले वहां पर रिजल्ट भी एमआईएम को मिला है। और एमआईएम के जो भी वहां पर चुनाव लड़ते हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वोट मिलता है, सिर्फ ओवैसी के नाम पर, एमआईएम के नाम पर, पतंग के नाम पर। लेकिन लोग जीत कर जो है किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक दुख होता है। और जिस तरह से जो है पूर्व राजद के महासचिव उन्होंने साफ तौर पर जो है एमआईएम का जो दामन थामा है, वो साफ तौर पर इस बात को लेकर जिक्र किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब एमआईएम को मजबूत करना है। हालांकि यही हाल अररिया में देखते हैं, फॉरबिसगंज में देखते हैं, रानीगंज में देखते हैं। जो एमआईएम की लहर है वो काफी आंधी चल रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्होंने नगर निगम चुनाव को लेकर जिस तरह से उन्होंने सीट पाया, और ये कहीं ना कहीं लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो लोकप्रियता बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कहीं ना कहीं जो है फायदा पहुंचाएगा। और साफ तौर पर जिस तरह से अमौर की बात करें, अमौर में अख्तरुल इमान वहां से विधायक हैं, और अख्तरुल इमान अभी एक ऐसा अकलौता विधायक है एमआईएम का, जिस तरह से वो अपना प्रदेश, वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी है एमआईएम के, और जिस तरह से वो अपना कुनबा संभाले हुए हैं, ये इस बात को लेकर तस्दीक करता है कि जिस तरह से एमआईएम एक मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जाके देखिए आप किस तरह से उनका रिजल्ट आता है, राजस्थान में इस बात को लेकर जिक्र किया जाता है। लेकिन इस बीच एक लाइन याद आती है, अपनी रहनुमाओं के अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस संभलती हुई दुनिया को संभालो यारो। ये भी दुष्यंत कुमार की वो लाइन है जो जिस तरह से आजकल के जो रहनुमा हैं हमारे देश में, उन पर किस तरह से लोग फिदा हैं। तो इसको भी रोकने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में मुस्लिमों को लेकर बात की जाती है, अल्पसंख्यकों को लेकर बराक ओबामा ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि मुस्लिम वहाँ पर जो है सेफ नहीं है, मुस्लिमों के लिए आप क्या सोच रहे हैं। जिस तरह से वहाँ के जो जर्नलिस्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में सवाल करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। अगर देश में इस तरह से हालात चल रहे हैं और अगर विदेश में इस मुद्दे को उठाया जाता है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल को सोचने की जरूरत है। लेकिन बिहार की जो जमीन है, जो पथरीली जमीन है, उस पर असदुद्दीन ओवैसी बैटिंग कैसे करेंगे, ये भी एक सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो पथरीली जमीन है उस पर किस तरह से बॉल स्विंग करता है राजनीतिक का, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी क्रिकेटर के भी जो है धुरंधर रहे हैं, क्या वो इन चीज़ों को परख कर अपनी टीम को संभाल पाएंगे या फिर वो जीत पाएंगे, इसको लेकर बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार की जो आवाम है, जो असदुद्दीन ओवैसी से प्यार करते हैं, जो एमआईएम से प्यार करते हैं,
जो पतंग छाप को और अपने पतंग की झंडा को लेकर अपने कंधों पे लेकर चलते हैं। एक हाथ में संविधान होता है, बाएं हाथ में तिरंगा होता है और उसके बाद एमआईएम का झंडा को परचम लहराता है। क्या वो कामयाब हो पाएंगे? इसको लेकर बड़ा सवाल है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।